हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने क्या है हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, उसमें हम चैप्टर 4 कर रहे हैं रीतिकाल का। ठीक है, आज ये अपनी रीतिकाल की लास्ट क्लास है। ठीक है, और हर एक क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाती हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आधुनिक काल करेंगे। ठीक है, और बच्चा शुरू से लेके अंत तक क्लास जरूर से जरूर देखे। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। क्या भी फागुन की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। तो इसके रचनाकार कौन है। तो बिहारी है, केशव है, पद्माकर है, भिखारी है। तो भाई पद्माकर रहेंगे इस पंक्ति के रचनाकार। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, फागु की भीड़ अभीरन में गई, गोविंद ले गई भीतर गोरी। उक्त पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं। पद्माकर ने निम्नलिखित ग्रंथ की रचना की है, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन और अलीजाह प्रकाश। ये पद्माकर के ही रचनाएं हैं भाई सभी। अगला क्वेश्चन है 352वां, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है। पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो किसने माना भाई, लाला भगवान दीन ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। व्याख्या में देखते हैं, सी आंसर बिल्कुल ठीक है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है सुजान सागर, इश्क लता, कोकसार, रस कैली वल्ली आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है। ठीक है भाई, जो केशव की रचना नहीं है वो हमें बताना है। कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, छंदमाला, लेकिन रसायणव नहीं है इनकी रचना में। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। रसायणव केसर की रचना नहीं है, बल्कि यह सुखदेव मिश्र की रचना है। किसकी है भाई, सुखदेव मिश्र की रचना है रसायणव। सुखदेव मिश्र की अन्य रचनाएं हैं वृत्त विचार, छंद विचार, सिंगार लता, अध्यात्मक प्रकाश एवं रस रत्नाकर। शेष कवि प्रिया, रसिक प्रिया एवं छंदमाला केसर की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है। ठीक है भाई, हमें पद्माकर की रचना बताना, इनमें से कौन सी है। तो प्रेम वाटिका, ललित ललाम, कवि प्रिया या जगत विनोद। पद्माकर की रचना है जगत विनोद। डी आंसर ठीक है अपना। व्याख्या में देखते हैं, रीतिकालीन कवि पद्माकर की रचना जगत विनोद है। पद्माकर की अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर वीरदावली, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी आदि। प्रेम वाटिका, रसखान, ललित ललाम, मतीराम व कवि प्रिया केशवदास की रचनाएं। ठीक है, ये तो मतीराम की और कवि प्रिया केशवदास की रचना रहेगी। ललित ललाम मतीराम की है, प्रेम वाटिका रसखान की है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है। ठीक है, मतीराम का इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है वो हमें बताना है। छंद सार तो है, रसराज भी है, साहित्य सागर भी, लेकिन सुख सागर इनका नहीं है, सदा सुख लाल का है भाई। व्याख्या में देखते हैं, बी आंसर ठीक है। सुख सागर मतीराम का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सदा सुख लाल द्वारा लिखित खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक ग्रंथ है। ठीक है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक ग्रंथ है भाई सुख सागर, और किसका, सदासुख लाल का है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है, फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचेसिका, पंचासिका, वृत्त कौमुदी आदि। ये सभी मतीराम के ग्रंथ रहेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। ठीक है, तो रामचंद्रिका क्या है। असाधारण महाकाव्य, फुटकर कवियों कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायबघर या अलंकार मंजूषा। तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका है फुटकर कविताओं का संग्रह। फुटकर कविताओं का संग्रह है भाई। तो बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर
कविताओं का संकलन है, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। आगे है रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति। प्रमुख प्रवृत्ति बतानी है रीति मुक्त कविता की, इनमें से जो दे रखी है इनके अकॉर्डिंग। स्वानुभूति और स्वच्छंदता रीति मुक्त की पूछी है। अलंकृति, विरोध वेचित्य या विनम्र हाथी। तो स्वानुभूति और स्वच्छंदता है भाई रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित है, देख लेते हैं। अनुभूति पक्ष प्रधान, सतुल एवं मासल सौंदर्य की उपेक्षा किसमें की गई? रीति मुक्त कविता में की गई है। शास्त्र परंपरा की उपेक्षा भी रीति मुक्त कविता में की गई है। सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग रीति मुक्त कविता में हुआ भाई। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर है भाई। अगला क्वेश्चन है रथपाल की गंध ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए ले लाखन के समाहो। यह उक्ति किसकी है? तो मतीराम की है, देव के, कुलपति मिश्र की है, पद्माकर की। तो ये पद्माकर की पंक्ति रहेगी। है रथपाल की गंध ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए ले लाखन के समाहो। तो ये उक्ति किसकी है? पद्माकर की है। आगे देख लेते हैं भाई, उक्ति दे रखी है, पंक्ति है और उसके कवि है। हाय रथपाल की गैंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के समा हो। तो पद्माकर की है ये। कुंदन को रंग फीको लगे जल के सब अंगद चारू बुराई। तो मतीराम की पंक्ति रहेगी। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, ये देव की पंक्ति है। ऐसिन कुंज बनी छवि बुझ रहे अली, गुंजत यो सुख लाजी कुलपति, सुख लीजिए कुलपति मिश्र की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं में से कौन सा गलत है ये हमें बताना। रीति मुक्त के विषय में पूछा गया है और जो गलत है वो बताना है। रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। देखते हैं रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। देखते हैं रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। देखो भाई ए ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रीति मुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है, बिल्कुल ठीक है। रीति मुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न बिल्कुल है। रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है, ये क्या है? गलत है, क्योंकि रीति मुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव था, तो ये गलत है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा, यानी ये गलत है। रीति मुक्त के विषय में, रीति मुक्त काव्य के विषय में गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही है? ठीक है भाई, मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही है? भाई नहीं रही है, वो हमें बताना है। किसकी भूमिका नहीं रही है? तो भूषण की, घनानंद की, बिहारी की या नूर मोहम्मद की? तो नूर मोहम्मद की नहीं है, क्योंकि नूर मोहम्मद भाई ये रीति काल के नहीं है, ठीक है, ये आदिकाल के कवि रहेंगे, इसलिए डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। नूर मोहम्मद अवधी भाषा के कवि हैं, ठीक है। इनकी प्रमुख कृति इंद्रावती और अनुराग बांसुरी अवधी भाषा में ही है। अतः मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में इनकी कोई भूमिका बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो मतीराम, बिहारी, पद्माकर, घनानंद। बिहारी इनमें से सबसे पहले आएंगे, इसलिए ये भी कट हो गया, ये भी ठीक है। फिर घनानंद, पद्माकर और मतीराम में से मतीराम पहले आएंगे, पद्माकर बाद में आएंगे, फिर घनानंद आएंगे। सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि कवि और समय सीमा। बिहारी 1595 में इनका जन्म हुआ, मतीराम का 1617 में हुआ, घनानंद का 1679 में हुआ, पद्माकर का 1753 ईस्वी में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि हैं। कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपण कवियों में की जाती है?
ठीक है। इनमें से भी रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? तो कुलपति मिश्र जी ने तो किया है, देव ने भी किया, चिंतामणि भी किया, लेकिन मतीराम ने भी ये सर्वांग निरूपक ग्रंथ नहीं लिखे हैं। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। मतीराम ऐसे कवि है जिनकी गणना सर्वांग निरूपक में नहीं की जाती, बल्कि कुलपति मिश्र, देव तथा चिंतामणि सर्वांग निरूपक के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटिंली डार। तो यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? क्या भी जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटिंली डार। तो ये रसलीन का, गवाल कवि का, बिहारी का, भिखारी दास का। तो बिहारी का दोहा रहेगा भाई। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। सी आंसर ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। जिस दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कंटीली डार। प्रसिद्ध दोहा बिहारी का है। बिहारी की एकमात्र रचना दोहा छंद में बिहारी सतसई है। और बिहारी सतसई किस छंद में है? दोहा छंद में है। और बिहारी की ये एकमात्र रचना है। और इसमें 719 और कहीं कहीं पे 713 दोहे भी मिलते हैं। आगे है, कविता उनकी सिंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? तो किसका भाई? रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, नामवर सिंह का है? तो भैया रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। कविवर बिहारी की कविता के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कविता उनकी सिंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। शेष अन्य आलोचक असंगत है। आगे भाई 365वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? ठीक है भाई, चिंतामणि की कौन सी रचना नहीं है? साहित्य दर्पण, काव्य विवेक, कवि कुलकल्पतरु, काव्य प्रकाश। तो साहित्य दर्पण चिंतामणि की रचना नहीं है, ये आचार्य विश्वनाथ की रचना है भाई। और जो है ये सभी चिंतामणि की रचनाएं रहेंगे। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। साहित्य दर्पण चिंतामणि की रचना नहीं है, बल्कि आचार्य विश्वनाथ की है, जबकि काव्य विवेक, कवि कुलकल्पतरु तथा काव्य प्रकाश चिंतामणि त्रिपाठी की ही रचना है। अगला क्वेश्चन है, केशव की रचना इनमें से कौन सी है? तो कौन सी है भाई केशव दास की रचना? तो माधवानंद कामकंदला नहीं, भूषण विचार नहीं, वेमदनाष्टक नहीं, जहांगीर जस चंद्रिका। डी आंसर बिल्कुल ठीक है, ये केशव दास की रचना है। रचना और रचनाकार, जहांगीर जस चंद्रिका ये केशव दास की रचना है। माधवानल कामकंदला ये आलम की रचना है। मदनाष्टक रहीम की रचना है। आगे क्वेश्चन है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में? तो घनानंद के संबंध में भी पहले भी आ चुका है। रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य के प्रमुख कवि घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ गई। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के, तभी राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग था, उत्थान का युग था, विस्तार का युग था, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हर्ष और पतन का युग था? तो यही बिल्कुल ठीक है, हमारा डी आंसर ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हार्स और पतन का युग है। मुगलों के शासनकाल का प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में हुआ। अंतिम शासक औरंगजेब 1658 था। इसी समय में रीतिकाल संवत 1700 से 1900 ईस्वी यानी 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। अतः समय और राजनीति रूप दोनों आधारों पर रीतिकाल मुगलों के उत्तरोत्तर हास और पतन का युग था। अगला क्वेश्चन है, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान जुद जुरुबन में नेकू जे ने मुरकर। ये पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, अलग अलग भी पूछ जाते हैं, पूरा ये भी पूछ लिया जाता है।
नीति देने वाले है मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध है से नहीं सचे उड़ के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, जालिम दामाद है अदानिया ससुर के। जोजिन के जोजी महा मोजिन के महाराज, हम कवि राज है पे चातुर कविराज। ये पंक्ति भी काफी बार पूछी गई है। जोजिन के जोजी महा मोजिन के महाराज, तो किसकी है? ठाकुर की पंक्तियां रहेगी। हम कविराज पे चाकर चतुर के, तो ये पंक्ति भाई सॉरी ये किसके विषय में ठाकुर ने कहा है? तो अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, जगत सिंह, राजा परीक्षित या महाराज उदित नारायण सिंह। तो अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। कवि ठाकुर ने राजा अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल लिए और कहे, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुरीबन में नेकू जेने मुर्के। ठीक है, जबकि अन्य नाम जगत सिंह, राजा परीक्षित तथा महाराज उदित नारायण सिंह असंगत है। अगला क्वेश्चन है, किसको पुंज से फूली रहे सू लगी उर्दो जू वियोग तिहारे। माँ तो फिरे न घिरे अब लानी पे, जान मनोजियो डारत मारे। हेवे अभिलाषनी पात निपात कड़े, ये सूल उसानी डारे। हे पतझड़ बसंत दुहु घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव विवंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? भाव तो कौन कौन से हुए भाई, देखते हैं। उक्ति वैचित्य हुआ है, बिल्कुल ठीक है। उक्ति चमत्कार भी हुआ, उक्ति विवर्प्य भी हुआ, लेकिन उक्ति सादृश्य नहीं हुआ है। तो भाई अपना बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें डी नहीं है, यहाँ डी है इसलिए कट हो गया, यहाँ भी डी इसलिए कट हो गया, यहाँ भी डी है इसलिए कट हो गया। तो बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्य के प्रमुख कवि घनानंद की प्रस्तुत उपयुक्त पंक्तियों में उक्ति वैचित्य है, उक्ति चमत्कार तथा उक्ति विपर्य की भाव अभिव्यंजना व्यक्त हुई है, जबकि उक्ति सादृश्य की भाव अभिव्यंजना नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम। ठीक है भाई, जन्म काल के आधार पर रीति ग्रंथकार दे रखे, इनका सही अनुक्रम हमें बताना। श्रुति मिश्र, देव, भूषण, जसवंत। तो इनमें भूषण सबसे पहले आएंगे, फिर जसवंत आएंगे, फिर देव, फिर श्रुति मिश्र। तो बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, रीति ग्रंथकार है और जन्म काल है इनका। तो भूषण का जन्म 1613 में हुआ, जसवंत का 1626 में हुआ, देव का 1673 में, श्रुति मिश्र का 1709 में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 है और सूची 1 है। सूची 1 में भाई कवियों का नाम दे रखा है, ठीक है, और दूसरे में इनकी क्या है, वो दे रखी है, रचनाएं दे रखी हैं। नहीं भाई, रचनाएं दे रखी है और उनका विषय दे रखा है भाई ये क्या है। ठीक है, कोई रचना सर्वांग निरूपण है, कोई रीति स्वच्छंद विरति क्या, कोई जीवन चरित्र, कोई अलंकार निरूपण, कोई रस निरूपण। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखते हैं भाई, शिवराज भूषण, जो शिवराज भूषण है भाई ये कैसा ग्रंथ है? तो ये अलंकार निरूपण ग्रंथ रहेगा। तो एक का 4। छत्र प्रकाश जो है ये जीवन चरित्र है, ठीक है, तो बी का 3 हो गया। वीरा बारिश रीति स्वच्छंद वृत्ति है भाई, ठीक है, तो पहले देख लेते, ए का 4, बी का 3, सी का 2, इनको मिलान लेते हैं। ए का 4, बी का 3 और बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। यहीं पे ले लेते हैं। शिवराज भूषण ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है भाई और ये भूषण का है। छत्र प्रकाश जीवन चरित्र विषय है इसका और ये लाल कवि का। वीरा बारिश में रीति स्वच्छंद वृत्ति ये बोधा का है। काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण ग्रंथ भिखारी दास का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फिर मिलान करना भाई सूची 1 को सूची 2 से। कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना, तो करते हैं। यहाँ पे रचनाएं दे रखी हैं, यहाँ पे कवि दे रखे हैं भाई। तो रस सागर है, रस चंद्रोदय है, रसराज है, ठीक है, रस पीयूष निधि है। तो देखते हैं, पहले मिलाते हैं, जो आता वो मिलाते हैं। रसराज मतीराम का, तो सी का 1 हो गया। सी का 1 भाई हमारे सी में ही है ओनली, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा।
तो सी ठीक है। रसराज, मतीराम, सी का एक बिल्कुल ठीक है। और भाई रस पीयूष निधि ये सोमनाथ का है, ठीक है। डी का 3 है, ये रहा डी का 3। रस सागर श्रीपति का है। रस चंद्रोदय ये किसका रहेगा? रस चंद्रोदय है भाई सोमनाथ का। तो यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या में, सी आंसर हमारा ठीक रहेगा। कीर्ति और कीर्तिकार रस सागर श्रीपति का है, रस चंद्रोदय कविंद्र का है, रसराज मतीराम का है, रस पीयूष निधि सोमनाथ का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिवसदेव किस परंपरा के कवि है? दो दिवसदेव है वो किस परंपरा के कवि रहेंगे? तो रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या भक्ति परंपरा। देखो भक्ति परंपरा तो इसमें आती ही नहीं है, ठीक है, रीति काल में। तो ये रीति मुक्त परंपरा के कवि रहेंगे द्विजदेव। व्याख्या में देख लेते हैं, वी आंसर बिल्कुल ठीक है। द्विजदेव रीति मुक्त परंपरा के कवि है। इस रीति मुक्त काव्य धारा में घनानंद, बोधा तथा आलम का नाम आता है, जबकि रीति सिद्ध में बिहारी और रीतिबद्ध में चिंतामणि, केशव, मतीराम देव आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है 375वां, रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो किसकी रचना भाई? पद्माकर की है, देव की, केशव क्या, भूषण की। तो रसिक प्रिया भाई केशव दास की रचना रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, रसिक प्रिया केशव दास की रचना है, यह रस निरूपण ग्रंथ है। केशव दास की अन्य रचनाएं हैं कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बावनी आदि, जबकि प्रबोध पचासा पद्माकर की तथा भवानी विलास कवि देव की एवं शिवा बावनी कवि भूषण की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कृति घनानंद की नहीं है? इनमें से भाई कौन सी रचना ऐसी है जो घनानंद की नहीं है? वीरा लीला तो है, श्रृंगार शिक्षा नहीं है भाई, सुजान सार भी है, रस केली बेली भी है भाई घनानंद की रचना। जो श्रृंगार शिक्षा है ये घनानंद की रचना नहीं है, ठीक है, बी आंसर ठीक है। श्रृंगार शिक्षा घनानंद की काव्य कृति नहीं है, जबकि विरह लीला, सुजान सागर, रस केली वल्ली और ये घनानंद की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, सुजान हित, कृपाकंद, वियोग वैली किस कवि की रचनाएं? सुजान हित, कृपाकंद, वियोग वैली किस कवि की रचनाएं रहेंगी भाई? तो ये भूषण की है, भिखारी दास की है, घनानंद की है या आलम की है? तो ये घनानंद की रचनाएं रहेंगी। सुजान हित, कृपाकंद, वियोग वैली और ये रीति मुक्त कवि थे भाई घनानंद। अगला क्वेश्चन है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? ठीक है, राजा जयसिंह के भी दरबारी कवि कौन थे? तो भूषण, बिहारी, मतीराम, सेनापति। तो भाई जो बिहारी दास है वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे भाई, बी आंसर ठीक है। राजा जयसिंह की दरबारी कवि बिहारी थे। शेष कवि भूषण, मतीराम तथा सेनापति अन्य राजाओं के दरबारी कवि रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गवाल कवि किस काल के कवि है? जो गवाल कवि है भाई किस काल के कवि है ये हमें बताना है। वादी काल के हैं, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। तो गवाल कवि भाई आधुनिक काल के कवि रहेंगे। गवाल कवि रीति काल के कवि हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना रस रंग है। अन्य रचनाएं यमुना लहरी गवाल कवि की भी है, भक्त सावन है इनकी, रसिकानंद भी है, कवि दर्पण है, रस रूप है, दर्शक दृग शतक भी इन्हीं की रचना रहेगी गवाल कवि की। अगला क्वेश्चन है, आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्य धारा के कवि है? तो ये रीति मुक्त में आएंगे, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि रहेंगे। इसी आंसर बिल्कुल ठीक है। आलम बोधा घनानंद ठाकुर रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इसी काव्य धारा में द्विजदेव भी आते हैं। ध्यातव्य है कि रीतिकाल के 3 भाग है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध मान जाते हैं। इनमें रीतिबद्ध प्रमुख कवि हैं चिंतामणि, मतीराम देव, केशवदास, कुलपति मिश्र आदि। रीति सिद्ध प्रमुख कवि है बिहारी, सेनापति और वीरेंद्र। और रीति मुक्त तो आपने देख लिया, रीति सिद्ध हो गए बिहारी, सेनापति, वीरेंद्र। और रीति मुक्त कौन कौन से? आलम बोधा ठाकुर, घनानंद, ठीक है, और द्विजदेव। अगला क्वेश्चन है, ऐसा जो मैं ऐसा मैं जानतो कि जे है तू विषय की संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ तो। किसका कथन है? क्या भाई? ऐसा जो मैं जानतो
कि जे है तू विषय के संग एरे मेरे मन मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़। तो ये किसका कथन है? तो ये देव का कथन रहेगा। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, देव का कथन है। ऐसो जो मैं जानतो कि जे है तू विषय के संग एरे मेरे मोरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ते। तो भाई इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है, आज की क्लास में भाई अपना जो रीतिकाल है वो कंप्लीट हो चुका है। रीतिकाल के जितने भी वाक्य थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप सभी को ये क्लास थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भी, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस क्लास की पीडीएफ आपको आज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।